बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नबीहा, डॉक्टर नबीहा पे, जो कि मर्द हजरात जो हैं वो बड़ी खुशी से उनको देखते हैं, सुनते हैं। उनको लगता है कि ये जो बीबी हैं ये जो बातें करती हैं वो ठीक करती हैं। हालांकि वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार अक्सर रहती हैं और ख़वातीन में इनको कुछ ख़ास पसंद नहीं किया जाता। इसकी रीज़न भी चलें, पहले तो किसी की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो पाक व्यू में मामलात हुए हैं, सारी दुनिया ने देखे हैं कि जब मुझे पता चला, देखें आरफा सिद्दीकी भी तो हैं, उनका घर भी पाक व्यू सोसाइटी में था। वो हमारे ज़माने की एक्ट्रेस हैं। एक वक्त था हम उनके प्रोग्राम, उनके ड्रामे देखते थे, और अब हमने उनको देखा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से एक घर बनाया था, और वो घर जो है उनका कैसे जो है वो बदहाल हो गया है, और उनका सारा सामान ख़राब हो गया, और वो किस मेहनत से फिर भी अपने काम में लगी हुई हैं। वो एक दफ़ा भी मीडिया के सामने नहीं आई, ना उन्होंने शोर शराबा किया। हाँ, अलबत्ता वो अफसुर्दा हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि डॉक्टर नबीहा, जो कि जिनकी पहले जो वीडियो आई वो तो देख के मैं हैरान रह गई कि जनाब वो बता रही हैं कि जी देखें, रात को हम सोए हुए थे, फ्लड आया, मेरा सारा सामान बर्बाद हो गया, ज्वेलरी चोरी हो गई और रेस्क्यू किया गया मुझे। सोसाइटी के लोगों ने मेरा सामान ऊपर रखा, मेरा करोड़ों का घर था। ये वो घर है जो मैंने अपने दिन रात चैनल्स पे काम करके, यूट्यूब पे काम करके और दिन रात एक करके बनाया, और इसमें मेरे भाई की भी जमा पूंजी थी जो लग गई। मेरा घर डूब गया। और दूसरी तरफ उनका जो चेहरा था या उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके लहजे का साथ नहीं दे रही थी। आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि जो डॉक्टर नबीहा हैं उन्होंने फुल किट छोड़ी हुई थी, बड़ा डार्क मेकअप। यानी कि मैं परेशान कि इतनी टेंशन में इतना मेकअप, और जिस अंदाज से वो बात कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि एक खातून जिसने बहुत मेहनत से दिन रात एक करके अगर घर बनाया हो तो वो इस तरह से वो इस तरह से बात कर सकती है। क्योंकि जो मेहनत, अब यूट्यूब है, आप ये जो वीडियो एक क्लिक करके देखते हैं, इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत होती है। हमने दिन रात एक किया होता है आप ताकि हम आपको न्यूज़ दे सकें। लेकिन मुझे उनके चेहरे पे कोई दुख नहीं नज़र आया, कोई वो नहीं नज़र आया। बहरहाल जी, फ़ौरन फिर उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने बाकायदा जो मंसूर अली ख़ान हैं उनके जो ब्रॉडकास्ट है उसमें वो गई, और वहाँ भी जाके उन्होंने यही क्लेम किया कि घर मेरा है, मैं ऑनर हूँ। हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि आप जो कह रही हैं इसकी ज़िम्मेदार आप खुद हैं, आप जो कह रही हैं अपनी ज़िम्मेदारी पे कह रही हैं। उस पर भी बहरहाल इन्होंने झूठ बोला। और उसके बाद जो मलिक ज़मान है, मलिक अलीम ख़ान के जो ये जो सोसाइटी है वहाँ पे वो पूरे इंतज़ामात देखते हैं। मलिक ज़मान से बाकायदा इनकी बात हुई सॉरी, इन्होंने मलिक ज़मान से कहा कि जी आप ऐसा करें कि क्योंकि मेरा घर जो है वो डूब गया था, जिस तरह से हम लोगों ने होटल में स्टे किया हुआ था, मुझे आप 1.5 लाख रुपया दे दें। 18,000 रुपया एक दिन का रेंट है होटल का, आप बीच में इंक्लूड करें हमारा खाना पीना भी। बहरहाल जी उन्होंने कहा ठीक है बीबी, उन्होंने 1.5-2 लाख इनको दे दिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वापस जब ये जो ऑनर थे इस घर के वो सामने आए, तो उन्होंने बाकायदा स्टाम्प पेपर दिखाया और बिजली के बिल दिखाए। उन्होंने कहा कि ये घर नबीहा का नहीं है, ये घर जो है ये मेरा है, मैं ऑनर हूँ। और 1 साल पहले, ये कैसे कह सकती हैं कि ये इस घर में 7 साल से रह रही हैं? 1 साल पहले इन्होंने मुझसे ये घर रेंट पे दिया था और 65,000 ये इस घर का रेंट पे करती थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इनके घर में करोड़ों का सामान था या नहीं था, लेकिन जाहिर है अब आप देखें कि जी देखें, जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनका तो इतना नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो उसी बंदे का होगा ना जिसका घर है, क्योंकि दरो दीवार बुनियादों में पानी चले जाना। फिर इन्होंने कहा जी मैं ये घर सेल आउट करना चाहती हैं। इन्होंने खूब पब्लिसिटी की और उन्होंने कहा कि जी
जितने भी ये लोग हैं पाक व्यू सोसाइटी के, मैं इनकी आवाज़ बनी हूँ और मेरी वजह से इनके मसाइल हल किए जा रहे हैं और मैं इनको लेके चल रही हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी इंतज़ामिया ने मुझे कहा कि बीबी तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है और आप लोगों को क्यों इस तरह भड़का रही हैं, क्या कर रही हैं। और उसके बाद ये एक और मज़े की बात कि इनके जो मकान मालिक हैं, एक वकील हैं वो, और वो कहते हैं कि जी इन्होंने मुझसे ये कहा कि देखें जी जितनी पब्लिसिटी मैंने कर दी है, जो बातें मैंने कर दी है, अब अलीम खान करोड़ों का मालिक है, इंतज़ामिया जो है वो हर बंदे का नुकसान पूरा कर रही है, तो हम दावा करेंगे कि हमारा 10 लाख का 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब जो मकान मालिक है वो कहते हैं मैं भी मजाक के मूड में था, मुझे भी पता था बीबी लगी हुई हैं, लिहाजा उसने कहा कि ठीक है अगर ऐसा हो गया तो फिर आधे पैसे आप रख लें, आधे मुझे दे दें। और फिर उसके बाद ये एक प्रोपोगंडा था, ये झूठ था। यानी कि आप देखें कि एक आफत आई हुई है अल्लाह ताला की तरफ से, उस पे भी ये लोग जो हैं सियासत करने, लूट मार करने से ये बाज नहीं आ रहे। मैं कहती हूँ ये कौन लोग हैं। डॉक्टर नबीहा सोरी, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करूँगी बड़ी माजरत के साथ, लेकिन वो डॉक्टर नहीं हैं, चीचा वतनी से वो ताल्लुक़ रखती हैं। और दूसरा उनकी स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ हैं। कहीं तो वो बता रही हैं कि जी मैं बेवा हूँ, कहीं वो कहती हैं कि मुझे तो तलाक हो गई है, और कहीं वो कुछ कहती हैं। अब कहानी क्या है ये आज तक उन्होंने खुल के नहीं बताई। अमूमन जब वो लोगों को टिप्स दे रही होती हैं कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है, तो जब हम इनकी स्टोरी की तरफ देखते हैं तो हमें खुद ताज्जुब होता है कि जो लोग खुद अपनी ज़िंदगियां ठीक से नहीं गुजार सके वो दूसरों को कैसे ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि देखें कोई भी बंदा है, मैं हूँ, अगर जो काम मैं खुद करूँगी मैं उससे किसी को मना नहीं कर सकती। मैं अपने आप को एक मिसाल की तरह रखूँगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे बात जो है उसके पीछे लगेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई ये बात ऐसे है और ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और ये ठीक है। बहरहाल जी डॉक्टर नबीहा ने बहुत डिसहार्ट किया है हमें, बिल्कुल भी हमें तो नहीं, खैर क्योंकि हम जो यूट्यूबर हैं हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमारा तो हर वक्त हर ख़बर पे, हर बंदे पे, हर अपडेट पे नज़र होती है। लेकिन लोग बड़े डिसहार्ट हुए कि जी इन्होंने, ये डॉक्टर नहीं है बट इन्होंने अपने आप को डॉक्टर ज़ाहिर किया। इसके अलावा ये इन्होंने इतने झूठ बोले और सिर्फ पैसों के लिए इन्होंने इतना बड़ा प्रोपोगंडा किया। तो जनाब ये तो झूठों की सरदार निकली, सॉरी टू से, बट मैं जो देखें हकीकत है। दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी तूफ़ानी आफत में भी आप पाक व्यू में खड़ी हैं, आपका मोबाइल 6 लाख का आपका मोबाइल गया, करोड़ों के आपकी ज्वेलरी गई, और आपने इतना यानी कि आप थोड़ा सा देखें कि आप उन गरीब लोगों, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके बिहाफ पे आप सियासत कर रही हैं, आप जालसाजी कर रही हैं। आपको बिल्कुल ये बातें जो है ना वो सूट नहीं करती। ये जो मुल्क में सैलाब की आफत आई हुई है ये एक नसीहत है, एक सबक है, और पैसा तो ऐसे ही रह जाना। आपने देखा कि इस सैलाब में लोग फर्श से अर्श पे आ गए, तो आप इन लोगों पे, अपने मुल्क के लोगों पे और एक कुदरती आफत पे आप सियासत कर रही हैं। बहुत ही इंतहाई शर्म की बात है। बड़ी माजरत के साथ अगर आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।